Hello everyone, myself Ruxar ma'am from Silver Green English Medium School. So dear student, I hope you are doing well and great at your home. So today I am here with a new chapter of standard 8, that is chapter number 7, environmental changes. Okay, so as the topic gives you clear view about itself, so dear student, in this chapter we are going to study about the environmental changes, यानी कि environment में changes क्यों होते हैं. So क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अस, हम ह्यूमन बींग्स की वजह से ही एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं. बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. पहले के एनवायरनमेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आज के एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, सो द एनवायरनमेंट changes because of us human activities. Okay dear student, so in this chapter we are going to study about all these things. Okay, so let's start the chapter. The air that envelopes the earth from all sides is known as atmosphere. So जैसे हम किसी लेटर को एनवलप करते हैं, मतलब हर तरह से उसको कवर कर देते हैं, इसी तरह से द एयर दैट एनवलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज नोन एज एटमोसफियर. ऐसी एयर ने क्या किया हुआ है, हमारे अर्थ को हर साइड से एनवलप किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर. एटमोसफियर कंसिस्ट वेरियस गैसेज, मतलब एटमोसफियर में अलग अलग तरह की गैसेज होती है. ठीक है, और इस एटमोसफियर मतलब जो एयर है उसने हमारे अर्थ को क्या किया, एनवलप किया है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, द एटमोसफियर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ द एटमोसफियर इज गेटिंग पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित हो रहा है, यानी कि एटमोसफियर में ऐसी चीज़ें मिक्सअप हो रही है जो अनवांटेड है. ठीक है, जो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे एटमोसफियर के लिए, ऐसी चीज़ें उसमें मिक्सअप हो रही है, ऐसी गैसेस उसमें मिक्सअप हो रही है, और जिसकी वजह से हमारा एटमोसफियर आज क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित हो रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट, द एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज. अब किस किस वजह से वो पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज है उसके वेस्ट की वजह से वो पॉल्यूटेड हो रहा है. फैक्ट्रीज के वेस्ट की वजह से पॉल्यूट हो रहा है. पावर स्टेशंस की वजह से हो रहा है, यानी कि जहाँ पर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, व्हीकल्स के पॉल्यूशन की वजह से प्रदूषित हो रहा है हमारा एनवायरमेंट यानी कि हमारा एटमोसफियर. ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, द चेंजेस दैट अकर इन द टेम्परेचर, direction of wind, moisture, etc. due to the global warming are known as environmental changes. Now, the simple definition of environmental changes is given to you. That is, the changes that occur in the temperature. जो भी changes टेम्परेचर में होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं है, और उसके अलावा दूसरे चेंजेस हो गए, कुछ न्यू टेम्परेचर क्रिएट हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज हो गई है, मॉइस्चर पहले जैसा नहीं रहा है. ठीक है, होता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं हम, एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि हमारे पर्यावरण में आज काफ़ी हद तक बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. ठीक है, पहले से हम कंपेयर करेंगे तो. ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू. फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड एक्सट्रीम climatic condition with the help of the given table. Also find out the reason for the same. Now आपको यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी गई है और उसकी जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपको दी गई है, मतलब क्या वो ज़्यादा फेस करती है, पर्टिकुलर कंट्री कौन सी क्लाइमेट ज़्यादा फेस कर रही है. ठीक है, तो आपको यहाँ टेबल में वो सब कुछ दिया गया है, लेकिन आपको रीज़न बताना है कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम ऐसी है तो वो क्यों है, किस वजह से है. ठीक है, so you have to give the reason for the particular country. Okay, so here the first country is given to you, Russia. In that heat उसको मिल रही है 15 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड मिल रहा है -20 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल हो रहा है वहाँ 100 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू गिव द रीज़न कि ऐसा क्यों है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्यों है. ठीक है, सो हम रीज़न अगर हम उसको देना चाहेंगे तो वी कैन, उसकी पोजीशन हम देख सकते हैं, ग्लोब पर उसकी पोजीशन कहाँ है. इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नियर टू द नॉर्थ पोल. वो कहाँ पर लाइज हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई हो रहा है, नियर टू नॉर्थ पोल. ठीक है, विच इज़ फ्रीज जोन, यानी कि वो ऑलमोस्ट फ्रीज जोन है. ठीक है, इसीलिए उसको कोल्ड ज़्यादा फेस हो रही है. कौन सी क्लाइमेट फेस हो रही है, ज़्यादा कोल्ड. ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू गिव द रीजंस फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. ओके डियर स्टूडेंट, दैट इज योर होमवर्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गिवन टू यू, दैट इज weather. Now what is weather? Can you explain me dear student? Anybody have any idea about the weather? What is weather?
यस एग्जैक्टली, वेदर मीन्स हम उसे मौसम कह सकते हैं सिंपल हिंदी मीनिंग में, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ वेदर। सो डियर स्टूडेंट, वेदर वर्ड आपने काफ़ी सारी जगह सुना भी होगा, एंड ऑन योर मोबाइल स्क्रीन यू गेट डेलीज वेदर। आपको हर रोज़ का वेदर मिल जाता है कि आज का वेदर कैसा है। यू कैन चेक आउट द वेदर, मतलब वो चेंज होता रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो परमानेंट नहीं रहता, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए और थोड़े रीजन का, मतलब किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर वेदर दिया हो, वो कुछ समय के लिए दिया हुआ होता है और कुछ समय के बाद वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑन योर मोबाइल स्क्रीन यू सीज वेदर चेंजेस, ओके। आप देख सकते हो कि वेदर कितने टाइम में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो, ठीक है। सो हियर लेट्स सी व्हाट इज वेदर। द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर in any region at the particular point of the time is known as weather. Now the simple definition of weather is this, that is the condition of the temperature, यानी कि टेम्परेचर की कंडीशन, रेन की कंडीशन और मॉइस्चर की, किसी भी रीजन की या किसी भी जगह की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की दी हुई होती है, जैसे वन डे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्ट होता है, दैट इज ओनली फॉर वन डे के लिए फोरकास्ट होता है और उसके बाद वो चेंजेस होता रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो वेदर फोरकास्ट नहीं होता है, ठीक है। फॉर अ डे के लिए होता है, ठीक है। नाउ अनदर, व्हाट विल बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस। नाउ आपको इंडिया के दो मैप दिए गए हैं। इन दैट 7.1 में आपको इंडिया क्लाइमेट दिया गया है, दो मैप दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस, आपको बताना है इन दो प्लेसेस का वेदर कैसा है, ठीक है। राइट योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, देखो आप देख सकते हो कि मतलब जो येलोइश कलर का डॉट दिया है दैट इज सन, मतलब वो टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। वहाँ पर सनफॉल हो रहा है, ठीक है, सनरेज फॉल हो रही है, ठीक है। तो वो आपको टेम्परेचर बता रहा है कि वहाँ सनी डे है, ठीक है, दैट इज। और ऊपर की साइड क्लाउडिश हो रहा है, यू कैन सी लाइक दैट, ठीक है। और इस हिसाब से आप वहाँ का वेदर फोरकास्ट कर कर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट ऑन द पेज, ऑन द नेक्स्ट क्लाइमेट। नाउ सिंपल मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट इज दैट, कि अगर आपको सिंपल मीनिंग बताऊं हिंदी में क्लाइमेट का तो क्या होगा, दैट इज आबो हवा। अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, देन आपका आंसर क्या होगा, यस गुड, हॉट, यानी कि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ठीक है। सो पूरे साल थोड़ी ना गर्मी रहती है, बट क्या है, हमने वहाँ का क्लाइमेट फोरकास्ट किया है, यानी कि हमने एजम्पशन लगाया कि मतलब राजस्थान में ऑलमोस्ट ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, दैट्स वाई दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अगर मैं आपको पूछूँ व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो या फिर जम्मू का या फिर कश्मीर का, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज़ कोल्ड, क्योंकि वहाँ पूरे साल तो कोल्ड नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ का आबो हवा कैसी है, कोल्ड है। वहाँ पर ऑलमोस्ट क्या रहता है, स्नोफॉल रहता है, ठीक है, और ठंडी हवा रहती है, ठीक है, दैट्स वाई वहाँ का एटमोसफियर कैसा है, वहाँ की जो आबो हवा है वो कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड। तो दैट इज क्लाइमेट, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लाइमेट, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। द एवरेज कंडीशन ऑफ द रेन टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी इज नोन एज क्लाइमेट। नाउ क्लाइमेट क्या होता है कि हम एवरेज कंडीशन क्या करते हैं, एवरेज कंडीशन निकालते हैं कोई भी पर्टिकुलर जगह की, ठीक है। रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ओवर मोर देन 35 ईयर्स। अब ये क्लाइमेट जो हम एवरेज कंडीशन निकालते, ये 1 ईयर की या फिर 1 डे की नहीं निकालते, ठीक है। इट्स फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, दैट इज ओवर मोर देन 35 ईयर्स। 35 ईयर्स का एवरेज कंडीशन निकालते रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर का, तब जाकर हमें पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी क्लाइमेट का एक्सप्लेनेशन करने से पहले एग्जांपल दिया था कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है और जम्मू का या फिर कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर क्लियर अबाउट द क्लाइमेट, ओके। व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। वेदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है फॉर 1 डे, ठीक है, वेदर फोरकास्ट होता है। वेयर इज क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट हुआ होता है, ठीक है, यानी कि अजम्पशन लगाया गया होता है, उसका मतलब एवरेज कंडीशन निकाल कर, ठीक है।
So the next you can see in 7.2 that is the scene of greenhouse effect. आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये सीन दिया गया है. देखो जो लैंड है बिल्कुल कैसी हो गई है, बैरन यानी बंजर हो गई है, जो उस पर कोई भी ग्रीनरी नहीं है. ठीक है, जो वेजिटेशन है मतलब जो प्लांट्स ट्रीज है वो भी सूख गए हैं. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ दैट सेकेंड पिक्चर में आपको दिया गया है स्नो दिया गया है जो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, नीचे गिर रहा है. ठीक है, उसकी प्लेस से. नाउ ग्रीन हाउस फार्मिंग. नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग? लेट्स सी डियर स्टूडेंट, ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है. कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ऐसी कंट्रीज जिसका मतलब ज़्यादातर क्लाइमेट कैसा रहता है, कोल्ड रहता है. ठीक है, मतलब रिसीव्स लेस हीट फ्रॉम द सन. और उस कंट्री में बहुत कम सन रेज रिसीव होती है. क्या होती है, जो सन की हीट है वो बहुत कम रिसीव होती है यानी कि लेस. दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड वेजिटेशन. और ये चीज़ क्या करती है, वहाँ पर जो प्लांट और वेजिटेशन होती है उसका ग्रोथ हैम्पर यानी कि रोक देती है. ठीक है, रुकावट हो जाता है उसके अंदर, मतलब वो बढ़ नहीं पाते, उसकी वेजिटेशन जिस तरह से ग्रो होने चाहिए उस तरह से ग्रो नहीं हो पाते. ठीक है, हैम्पर करती है उनका ग्रोथ. ठीक है, कौन सी सिचुएशन, जिनका कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर सन रेज यानी कि सन की हीट प्रॉपर एडिक्वेट वे में पहुँच नहीं पाती, उसकी वजह से वहाँ की वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाता है. ठीक है, hence the arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. हैंस तो अब इस वेजिटेशन को ग्रो करवाने के लिए यानी कि उसे उगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. हैंस द अरेंजमेंट्स आर मेड, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स की जाती है. ठीक है, एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन यानी कि ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि मतलब जो वेजिटेशन है उसे प्रॉपर अमाउंट में यानी कि एडिक्वेट वे में यानी कि जितना उसे हीट मिलना चाहिए इस तरह से उसे हीट मिले, इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है और हीट को एक्यूमुलेट किया जाता है यानी कि कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, द रूफ इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू अलाउ द सनराइज टू पेनिट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड the building, and this practice is known as the greenhouse farming. Okay dear student, the roof is made up of either glass. उनकी रूफ यानी कि जो छत होती है वो किससे बनी होती है, ग्लास से या फिर क्लोथ से, जिसकी वजह से क्या हो, सनरेज क्या हो, पेनिट्रेट यानी कि अंदर जा सके, अंदर घुस सके, एंड सस्टेन द हीट इनसाइड, और ताकि अंदर हीट पहुंच सके, जो बिल्डिंग है उसके इनसाइड हीट जा सके. ठीक है, फॉर द वेजिटेशन. दिस प्रैक्टिस इज नोन एज ग्रीन हाउस फार्मिंग. इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं. ठीक है, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है वो मोस्ट ऑफ इस मेथड को यूज़ करते हैं. ठीक है, ग्रीन हाउस फार्मिंग को, ताकि उनका वेजिटेशन ग्रो हो सके. ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज चेंजिंग क्लाइमेट. उसमें आपको 6 पिक्चर्स दिए गए हैं. 7.4 में चेंजिंग क्लाइमेट में 6 पिक्स दी गई है अलग अलग क्लाइमेट की. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर गिवन अबाउ इन द नोटबुक. ठीक है, आपको हर पिक्चर के बारे में एक सेंटेंस आपकी नोटबुक में लिखना है. दैट इज मतलब फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ईयर्स से रेनफॉल नहीं हुई है तो फेमाइन की सिचुएशन. इन अवर चैप्टर नंबर 5 वी हैव स्टडीड डिफरेंट डिजास्टर. ओके, सो इन दैट डिफरेंट डिजास्टर इज टू गिवन टू यू. दैट इज फर्स्ट सिचुएशन को देखकर आपको पता लग सकता है काफ़ी ईयर्स से रेनफॉल नहीं हुई. दैट इज सिचुएशन ऑफ फेमाइन. ओके, सो यहाँ अलग अलग पिक्स आपको दी गई है तो यू हैव टू राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोब का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अर्थ, और वार्मिंग का यानी गर्म होना. अभी ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature of the Earth's climate system due to the greenhouse gases. Now, global warming refers to an unequal, यानी कि ग्लोब रिफर्स क्या रिफर कर रहा है, अनइक्वल और कंटिन्यूअल. यानी अनइक्वल यानी कि मतलब
जो चीज़ एलिमेंट ऐड नहीं होने चाहिए ऐसे एलिमेंट भी ऐड हो रहे हैं, अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। और कंटिन्यू यानी मतलब निरंतर यानी कि बहुत स्पीड से, ठीक है, कंटिन्यूसली राइज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर। क्या हो राइज हो रहा है? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, ठीक है, अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन यूवी रेज। नाउ ये ग्लोबल वार्मिंग कब होता है? जब जो अनवांटेड गैसेस है वो एमिशन मीन्स उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दैट इज CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी सारी गैसेस का एंट्रैप यानी कि वो इन्वॉल्व हो जाती है हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि उसकी वजह से वो क्या करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दैट इज, ठीक है। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लानट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीचेज टू द ग्लोबल वार्मिंग। इट्स नॉट वार्मिंग डियर स्टूडेंट, इट्स वार्मिंग। आप उसको एम की जगह डब्लू कर दीजिए क्योंकि वो वार्मिंग है, ठीक है। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लानट वार्मर। ये इफेक्ट जो है मतलब जो एमिशन होता है यानी मिक्सअप हो जाता है वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये हमारा जो प्लानट है अर्थ उसको बहुत ज़्यादा वार्मर यानी उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देती है, ठीक है, विच सब्सिक्वेंटली रीचेज टू द ग्लोबल वार्मिंग। और वो कहाँ पहुँच जाता है? ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन पर पहुंच जाता है, ठीक है। इन फिगर 7.5 ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आपको बताया गया है कौन कौन सी चीज़ों से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है, ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर इज गिवन टू यू, ठीक है। Now but before that some activity that is given to you, you have to do yourself. Cover yourself with a blanket for the 10 minutes. What did you experience? ठीक है, अब अपने आप को आप समर सीजन में ब्लैंकेट से 10 मिनट के लिए कवर कर लो, आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस की इफेक्ट हो रही है, ठीक है, जैसे आप अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करोगे 10 मिनट्स के लिए तो जो आप फील करोगे दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सारी चीज़ों पर ग्रीन हाउस की इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो नाउ न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर, दैट इज कुछ न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में से दी गई है, ठीक है, एक आर्टिकल दिया गया, लेट्स मेक इट अंडरस्टैंड, ओके, हम उसे समझते हैं, ठीक है। Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature in the West Europe. Heat experience. First line is given to you. Average increase of 5 degrees Celsius. यानी कि average increase हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस किसके टेम्परेचर में? वेस्ट यूरोप के टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हीट एक्सपीरियंस हो रही है। वहां पर लोगों को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? हीट। 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू द मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस 2009 सी, ओके। सो 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से दार्जिलिंग में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया है? मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्नोफॉल इन डेजर्ट। अभी डेजर्ट में क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन वन डे 2005, ओके। मुंबई ने क्या रिसीव किया है? 942 ml रेन रिसीव की है वन डे में, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सुंदरवन इज सबमर्जिंग, यानी कि सुंदरवन जो है वो क्या हो रहे हैं? सबमर्ज हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं, डूब रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंभू स्नो रिवर ऑफ नेपाल। नाउ जो मतलब कुंभू स्नो रिवर है नेपाल की, उसमें कितना रिडक्शन हो रहा है? 5 किलोमीटर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स melts within 35 days in Antarctica, okay. So here what is given to you?
दैट इज आइस कैप्स ऑफ द साइज, आइस कैप के साइज कितने हैं 3250 स्क्वायर किलोमीटर के आइस कैप्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो गए 35 डेज में, विद इन द 35 डेज इन एंटार्क्टिका। ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ द रिवर्स आर ड्राइंग अप, और जो सोर्स है रिवर के यानी कि जहाँ से हमें रिवर्स मिलती है वो सोर्स ड्राइंग अप यानी सूख रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, हमारा अर्थ किस तरह से हीटेड होता है यानी कि गर्म होता है, ठीक है। सो इन फिगर 7.6 शोइंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ, आपको टेम्परेचर बता रहा है अर्थ का, ठीक है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोकार्बन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट और एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो द ग्रीन हाउसेज गैसेज, कौन कौन सी गैसेज होती है ग्रीन हाउस गैसेज, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोकार्बन, ये सारी गैसेस बहुत एक्टिव रोल करती है किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेज लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इन गैसेस के प्रोपोर्शन में मात्रा में इंक्रीज होगा तो जिसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम अकर होगी, ग्लोबल वार्मिंग की, एंड क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट भी चेंज होगा। मतलब क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है, आजकल हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन है जैसे कि समर सीजन चल रही है और उसमें हमें अचानक से रेनफॉल होने लगता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। मतलब जो क्लाइमेट होनी चाहिए, जो सीज़न उस टाइम चल रही है उसका मतलब चीज़ हमें मिलनी चाहिए यानी कि रेनफॉल मिलनी चाहिए, तो उस टाइम पर हमें समर का एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। माइनर चेंजेस क्लाइमेट में होते रहते हैं, उसके प्रॉपर टाइम पर हमें क्लाइमेट नहीं मिल पाती, दैट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आजकल वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स, ओके, लास्ट 100 ईयर्स में टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ द फिगर 7.7, इन दैट यू कैन सी हमारा ग्लोब दिया गया है और उसके आसपास जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो दी गई है, ठीक है, उनका प्रोपोर्शन दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ गई है 64%, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी बढ़ गई है CFC 65%, वेर इज हेलोकार्बन 0.5% एंड मीथेन 10%, ठीक है। सो द नेक्स्ट, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीजेस 4.5 मेट्रिक टन ऑफ CO2, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग जो वर्ल्ड में है वो कितना वर्ल्ड में है वो कितना मेट्रिक टन CO2 रिलीज कर रहा है, 4.5 मेट्रिक टन CO2 रिलीज कर रहा है। 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm, today it is 350 ppm, ठीक है। 100 years ago यानी 100 साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट कितना था 275 ppm, ठीक है, यानी कि वेर ppm इज इक्वल टू पार्ट पर मिलियन, ठीक है, जो आज कितना हो चुका है 350 ppm हो चुका है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है 75 ppm इंक्रीज हो गया है डियर स्टूडेंट, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, नॉट फॉर द लिविंग स्पीसीज, ओके, वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। नाउ ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, फॉर एग्जाम्पल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28%, मतलब आपको परसेंट में बताया गया है 2 ppm यानी क्या होता है 280 ppm यानी क्या होता है इज इक्वल टू 0.28%, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब कितना इंक्रीज हो गया है 0.28% इंक्रीज हो गया है, ठीक है, अगर उसको ऐसा हम कहे तो, ठीक है, 100 का अगर नेक्स्ट ग्लोबल टेम्परेचर्स, उसमें आपको एनुअल एवरेज दिया गया है और 5 ईयर एवरेज दिया गया है, आप उसका ग्राफ देख सकते हो डियर स्टूडेंट, ठीक है। दैट इज इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर, लास्ट 150 ईयर में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। So the next things to know in that dear student, that is given to you. We know that the definite quantity of sugar or salt has to be added in the vegetable or tea. What will happen if we add more sugar or salt? In the same way, there is balance of the proportion of the gases in the atmosphere. Imagine what will happen to this balance if the proportion of carbon dioxide increase in the atmosphere. Now, dear student, वी नो दैट जब हम कुकिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें पता है कौन सी भी चीज़ हम कुक कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, जैसे हम टी बना रहे हैं, ठीक है, तो टी में
कितना अमाउंट में शुगर डलनी चाहिए एडिक्वेट वे में ही हम डालते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा उसे मतलब स्वीट करते हैं, ना उसे मतलब शक्कर कम रख देते हैं, ठीक है। बराबर जितनी ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में ही हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम वेजिटेबल में करते हैं, जब हम कुछ वेजिटेबल बना रहे होते सॉल्ट कितना चाहिए, अगर हम ज़्यादा ऐड कर देते तो वो खारी हो जाती है, ठीक है। सो जितना अमाउंट की ज़रूरत है उतना ही अमाउंट ऐड किया जा रहा है उसको प्रॉपर और बेस्ट रखने के लिए। सो सिमिलर वे में जैसा हमारा क्लाइमेट है उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। जो अनवांटेड गैसेस है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होगी तो क्या होगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी क्या है, वो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा तो यू विल थिंक व्हाट विल हैपन, ठीक है। आज हम फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन ग्लोबल वार्मिंग की, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक केयर फॉर दिस, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है, टू कट ऑफ दैट ग्रीन हाउस गैसेस। सो डियर स्टूडेंट, ऑन द नेक्स्ट वन टेबल इज गिवन टू यू, स्टडी द टेबल गिवन अबव, स्टेट हाउ मच वी आर रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। आपको टेबल स्टडी करना है और आपको बताना है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ठीक है। इन दैट प्लेसेस थिंग्स, यानी कि आपको जगह या फिर थिंग्स के नाम दिए गए हैं और टाइम दिया गया है, कितने टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेज रिलीज्ड, उसके द्वारा जो गैसेज है उसका प्रोपोर्शन रिलीज हो रहा है, किस में रिलीज हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो क्या कर रहा है, एग्रीगेट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यानी कि हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसे बहुत ही ज़्यादा वर्स यानी कि गंभीर बना रहा है, ठीक है। सो द लेट्स सी फर्स्ट वन, दैट इज थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावोल्ट। वो ईयरली कितना प्रोपोर्शन ऐड कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेज का, 9 लाख टन। डियर स्टूडेंट, यू कैन इमेजिन 9 लाख टन कितना होता है, ठीक है। तो सेकेंड, मोटर कार ईयरली वो 17 करोड़ टन एमिट्स कर रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। नाउ एसी विच वी यूज इन आवर होम ऑफिसेज, ओके, ऑन एन एवरेज 2 आवर में, ठीक है, 24 आवर्स में वो कितना डाल रहा है, 2230 kg, कितना डाल रहा है, 2230 kg एमिट्स कर रहा है, ठीक है। नाउ द सेम टीवी का 24 आवर्स में 190 kg, ठीक है। ट्यूबलाइट का 24 आवर्स में 88 kg, ठीक है। एंड द कंप्यूटर 24 आवर्स में 130 kg, ठीक है। और फ्रिज कितना कर रहा है जो हमारे हाउस में हम यूज़ करते हैं, दैट इज 24 आवर्स में 920 kg एमिट्स कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक्स एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव गिवन methane, that is CH4, and for that you have to wait for my part 2 video because we are not going to discuss these topics in this part. So stay home, stay safe, keep watching. Thank you all of you.